तो कैसे हो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे यार। केवल 7 दिन बचा हुआ है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और आपके लिए मेरे मन में एक बात याद आ रही है और वो है डू और डाई। और उससे भी एक बहुत ही बेहतरीन बात याद आ रही है, दैट इज डू बिफोर डाई। यानी कि अभी वही समय है आपके लिए, या तो करो और या तो मरो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ये 7 दिनों में आपको करना क्या है, किस चीज पे ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, किस चैप्टर पे ध्यान देना है। तो चलिए बिना टाइम गवाए, क्योंकि आपके पास ऐसे भी टाइम नहीं है, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। और मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आपको पढ़ना है तो किस चैप्टर को ज्यादा पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कम पढ़ना है और किस स्ट्रैटेजी से पढ़ना है। सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रैटेजी पता नहीं है तो आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो बेकार है। और अभी आपके लिए एक ही काम है, या तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो आज से, और नहीं तो कुछ नहीं कर सकते हो। दो ही ऑप्शन है, या तो बहुत अच्छा करोगे या तो कुछ नहीं करोगे। तो सबसे पहली बात कि आपके पास बहुत सारा सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके पास होगा फिजिक्स होगा, ओके, केमिस्ट्री होगा, आपके पास बायोलॉजी होगा, और अगर मैथ्स के बच्चे हैं तो मैथ्स होगा। समझ गए? तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट को आपको कैसे हैंडल करना है। इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश तो छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं एक बात आपको बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं समझे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नुकसान हो, क्योंकि 7 दिन में तो ना ज्यादा नुकसान हो सकता है ना ज्यादा फायदा हो सकता है। तो देखिए, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो यहां पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है कि आपको पढ़ना वो टॉपिक है जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। आपको कोई नया टॉपिक नहीं चूज करना है, एकदम ये ध्यान रखिएगा। नया टॉपिक को उठाकर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, और अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना चाहा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, टॉपिक भी कंप्लीट नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपका 80% सिलेबस कंप्लीट है तो आप 80% पर ही पूरा फोकस करो, क्योंकि 80% के अलावा जो 20% बचा हुआ है वो आपसे अगर नहीं बना तो किसी से नहीं बनेगा। ये बात माइंड में सेट करके रखो। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, केवल वही चीज का पढ़ाई करें जो आपका जो ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट है। रिवीजन करते रहें, रिवीजन छोड़ दिए बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और दूसरी चीज, यहां पे सबसे ज्यादा मैं बात करूंगा केमिस्ट्री में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो नेम रिएक्शन वगैरह को बहुत अच्छा से याद करिए। अगर नेम रिएक्शन वगैरह आप अच्छा से नहीं कर रहे हो तो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है, थोड़ा आ जाती है। रिएक्शन वगैरह तो अच्छा से देख लेना, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है, मैं यही बोलूंगा। ज्यादा फोकस करें वही टॉपिक पे जो आपको आ रहा है, जो आपका कंप्लीट है या जो आपका थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है। नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका यहां पे है, 2 मेन सब्जेक्ट जो मार्क्स को, आपका स्कोर मतलब मार्क्स को जो है वो बहुत आगे बढ़ा देगा, इंप्रूव कर देगा, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके मार्क्स को जबरदस्त तरीका से इंक्रीज करने वाले हैं। इसको आपको इग्नोर करके बिल्कुल नहीं चलना है, क्योंकि ये दोनों मिला के अकेला 200 नंबर का है मेरे बच्चे। 200 नंबर मतलब समझ लीजिए कितना ज्यादा होता है। हिंदी इंग्लिश को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और दूसरी चीज, डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप अभी से सोच रहे हो कि अब क्या करें, बहुत कम समय बचा हुआ है, 7 दिन बचा हुआ है आपके पास, 7 डे ओनली, 7 डेज बचा हुआ है, अब क्या करें, तो कुछ करना नहीं है। बस मैं जो बोल रहा हूं वही करना है। आपको केवल वो पढ़ाई करना है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर आप इधर उधर जाइएगा गड़बड़ हो जाएगा, मामला सारा मामला खराब हो जाएगा, जो पढ़े हो वो भी भूल जाओगे। इसलिए रिवीजन करते रहो। और लास्ट में मैं ज्यादा नहीं यहां पे आपका समय लूंगा, क्योंकि ज्यादा समय लेने का फायदा भी नहीं है आपका भी, क्योंकि आपके पास खुद समय नहीं है, आप हमें क्या समय दोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप ज्यादा ध्यान दीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सारे जो ऑलरेडी पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। नया एक्सपेरिमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है। नया एक्सपेरिमेंट अभी आपके लिए हानिकारक है, पॉइजन के समान है, टॉक्सिक है आपके लिए। वो सांप का जो वेनोम होता है ना, एकदम वही है अभी। इसलिए मैं अभी डायरेक्ट आपको बोलूंगा, कृपया आप केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे वही ध्यान दें जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ओके, और अगर ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव तो आपको ऐसे भी ध्यान देना पड़ेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना आया हुआ है वो कर लीजिए, उसके अलावा और भी कर ही रहे होंगे आप, जो है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है उसके लिए। लेकिन बस नया टॉपिक पे आप प्लीज फोकस ना करो,
जो टॉपिक कंप्लीट है या आधा कंप्लीट है, पार्शियली कंप्लीट है, समझ गए, उस पर फोकस करो, आपको ज्यादा फायदा होगा। नया टॉपिक को टच करने की कोई जरूरत नहीं, खास करके कोई भी मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। और जो मैथ के बच्चे हैं तो भाई उनका क्या है, मैथ सॉल्व करना है ना। ये तीन जो है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा रहता है, समझ गए ना, थ्योरेटिकल ज्यादा रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए। तो थ्योरी पे ध्यान देना है बढ़िया से, वही क्वेश्चन जो आपको ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट है उसी पे ध्यान देना है। और अगर अभी लगता है कि 7 दिन में आप ऐसा करके कुछ नहीं कर सकते हो तो आप गलत फहमी में हो, आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे। जो मैं बोल रहा हूं ये सटीक एक्सपेरिमेंट क्या हुआ चीज है, क्योंकि हम लोग भी कभी ना कभी स्टूडेंट जो है वो रहे होंगे। इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये जो बच्चे हैं वो केवल एक चीज पे ध्यान दें, जो कंप्लीट है उसी पे रिवीजन करें, उसी को रिवीजन करें, समझ गए, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है, समझ गए। पान अगर पलटा नहीं जाएगा तो पान सड़ जाएगा, रोटी नहीं पलटी जाएगी तो रोटी जल जाएगी, और अगर आप अपने कॉपी के पन्ने नहीं पलटे तो जो भी पढ़े लिखे हैं सब भूल जाओगे आप। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। तो चलिए, अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है, कोई भी जवाब क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, जो भी सवाल पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको यही सजेशन देने आया था, और भी कुछ बातें हैं तो कमेंट में आप लिख सकते हो, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, देश का नाम रोशन करते रहिए।